अभी जो ग्रेजुएट है इतने सारे मार्केट में, उनके पास बहुत अच्छी डिग्री भी है, उन्होंने अपना कंप्लीट किया है डिग्री विथ गुड मार्क्स, फिर भी उन्हें जॉब क्यों नहीं मिलता? देखो, आपको पहले ये समझना होगा कि डिग्री दो टाइप की है। एक है टेक्निकल डिग्री है, दूसरी है नॉन टेक्निकल डिग्री। जो अभी ग्रेजुएट्स हुए हैं इन सब के पास डिग्री है, हाँ, सिर्फ डिग्री है, हाँ, स्किल्स नहीं है। आज के इंडस्ट्री को दे आर नॉट लुकिंग ओनली फॉर डिग्री होल्डर्स, ओके, उनको डूअर्स चाहिए। ओके, जब मैं कहता हूँ डूअर्स, कि वो लोग जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं, जिनको कोई टास्क दिया जाए तो वो इजीली कर सके और अपने काम को समझ के वो काम को कर सके। अब ये स्किल के थ्रू ही होता है। हाँ, इन दोनों डिग्री में स्किल नहीं सिखाया जाता है। ओके, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है। हाँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम फाउंडेशनल है, वो फाउंडेशन कवर कर रहा है, एंड फाउंडेशन इज नॉट सफिशिएंट टू बी अ डूअर। तो आपको डिग्री के साथ साथ आपको एडिशनल टेक्निकल स्किल्स सीखने ही होंगे। ओके। तो किस टाइप के स्किल्स की बात कर रहे हो आप? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर हम पेरेंट्स की मेंटालिटी और स्टूडेंट्स की मेंटालिटी को देखेंगे, हम ज़्यादा तवज्जो जो है उसको क्लास सिस्टम में हमने कन्वर्ट किया है। ओके, पेरेंट्स और स्टूडेंट ये सोचते हैं मुझे कम मार्क्स मिले, कम परसेंटेज मिले हैं, तो मैं ज़्यादा कमा नहीं पाऊँगा, मैं फेम नहीं क्रिएट कर पाऊँगा, बराबर, तो मैं आर्ट्स चला जाता हूँ। हाँ, कुछ बच्चे सोचेंगे मेरा थोड़ा बहुत मैथ्स ठीक है, बट मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, तो मैं कॉमर्स ले लूँगा। और कुछ बच्चे, मैंने ज़्यादातर ये देखा है, जो बच्चे साइंस लेते हैं या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को साइंस लेने के लिए फोर्स मैं नहीं बोलूँगा बट मोटिवेट करते हैं, उनको ऐसा, उनका थिंकिंग ऐसा है कि अगर हमारा बच्चा साइंस के अलावा कुछ और लेगा या अगर मैं साइंस के अलावा कुछ और पढ़ूंगा तो सोसाइटी के अंदर मेरी इज्जत कम हो जाएगी, तो मैं अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए साइंस ले रहा हूँ। ओके, ये एक जनरल, जहाँ तक मैंने इतने सारे स्टूडेंट से बात किया है, पेरेंट्स से बात किया, तो ये मेरा तजुर्बा उनके साथ है। तो स्किल्स सीखना है, पहले तो पेरेंट्स को और बच्चों को अपना बॉर्न टैलेंट क्या है वो समझना है। देखो, हम सब के पास जो फिंगरप्रिंट है वो यूनिक है, हम सबका फिंगरप्रिंट यूनिक है। उसी तरह से हर बच्चे का टैलेंट यूनिक है। भगवान ने हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट दिया है, हम वो टैलेंट को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम वो टैलेंट को नहीं ढूंढ रहे हैं, ना पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं, और बच्चा तो जानता ही नहीं टैलेंट क्या चीज़ है। उसको तो बचपन से बोला गया तेरे को जूनियर केजी करना है, सीनियर केजी करना है, फिर 10th पढ़ना है, फिर तेरे को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और फिर तो उसके हिसाब से उसको डिग्री दिया जाएगा, कॉलेज चूज़ किया जाएगा और वो ग्रेजुएट बन के हो जाएगा। कोई कोई तो बचपन में ही डिसाइड कर लेता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। एग्जैक्टली, यस, ये बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। हम हमारे बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं दे रहे। बच्चे और ना ही पेरेंट्स मेहनत ले रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनके बच्चे में क्या टैलेंट है। अगर आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं तो पेरेंट्स को ये नहीं पता कि उस टैलेंट को कैसे निखारा जाए। बराबर। ओके, अब टैलेंट पता चलता है कैसे? टैलेंट पता चलता है ऑब्जर्वेशन के साथ। अगर आपका बच्चा बचपन से ही काफ़ी ऑब्जर्वेशन करने वाला है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके घर पे कोई प्लम्बर आता है फिक्स करने के लिए, कोई इशू है, तो और आपका बच्चा वहाँ खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो समझ लो आपका बेटा इंजीनियर बन जाएगा। राइट, कोई इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, कोई मैकेनिक आ रहा है और वो उससे रिलेटेड सवाल कर रहा है, पेरेंट्स को कर रहा है या उस टेक्नीशियन को कर रहा है, तो समझ लो उसमें वो टैलेंट, वो ऑब्जर्वेशन है, वो थिंकिंग कैपेसिटी है कि उसको जिज्ञासा है कि ये चीज़ें काम कैसे करती है, और फिर वो खुद कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। वो टॉयज़ को तोड़ेगा, टॉयज़ को जोड़ने की कोशिश करेगा। राइट, तो वो तोड़ फोड़ में बिलीव करेगा, ऑब्जर्वेशन है। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइप का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, और पेरेंट्स ने अपने बच्चों को हर फील्ड में,
हर फील्ड में ट्राई करना चाहिए। बचपन से उनके हाथ में उनका फाइनेंस मैनेजमेंट भी देखना चाहिए। अगर आप उनको मार्केट में भेज रहे हो कुछ पैसे दे के, तो वो जाके क्या लेके आते, कितना सेव करके आते, उनका हिसाब किताब कैसे, वो भी पूछना चाहिए। तो टैलेंट आज के डेट के अंदर अगर आप देखिए तो सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है जो पैसा कमा रहे हैं। हम कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स देखते हैं, ओके, जिनके पास क्रिएटिव स्किल्स है एंड उन्होंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ दिया है, वो लोग कंटेंट क्रिएशन में आ गए। तो आपने ऑलरेडी एक सीट तो वेस्ट कर दी इंजीनियरिंग की। अगर पेरेंट्स को और बच्चे को पता होता कि उसका टैलेंट क्रिएटिव है, ओके, वो एक क्रिएटिव राइटर है, एक म्यूजिशियन है, एक डायरेक्टर है, वो चीज़ों को देख सकता है, तो अगर उसको बचपन से उसी चीज़ों में अगर उसको मुझे लगता है अगर उसी चीज़ों में उसी रास्ते उसको ले गए होते अलॉन्ग विथ हिज फाउंडेशनल स्टडीज़, तो वो एक बहुत अच्छा आर्ट डायरेक्टर बन सकता है। पर मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो बच्चे हैं ना, उन लोगों को पता नहीं है कि लाइक कंटेंट राइटर, डायरेक्शन, इनमें लाइक फ्यूचर कैसे बनाया जाए। उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि साइड हॉबी के लिए ठीक है ये सारी चीज़ें, बट हमें करियर के लिए इंजीनियर या यही सब डॉक्टर एंड ऑल देखना चाहिए। ये मुझे पता नहीं ये मेंटालिटी हमारे इंडिया में कहाँ से आया है, ओके, डॉक्टर और इंजीनियर का मेंटालिटी। वैसे देखा जाए तो इंडिया ट्रेडिशनली एक ऐसा कंट्री रहा है जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरियाज़ में काम किया है और हम लोग स्पेशलिस्ट रहे हैं, ओके। तो अब जाके वो सारा हट गया और फोकस सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर पे बन के बैठा है। मैंने कई बच्चों को देखा है, कई पेरेंट्स को देखा है जो JEE और नीट के प्रिपरेशन के लिए 11 से या 7 से उनको पीछे लग जाते हैं। उतनी सीट्स अवेलेबल नहीं है और वो जानते भी नहीं कि अपना बच्चा वो प्रेशर हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक्सप्लोर करने के लिए दो, लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम नो अबाउट ऑल द फील्ड्स, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, कुछ क्रिएटिविटी हो गया, ओके, कोई तोड़ फोड़ जोड़ रहा है, कारपेंट्री वर्क हो गया, प्लम्बिंग वर्क हो गया, इलेक्ट्रिशियन वर्क हो गया, कोई भी, लेट देम एक्सप्लोर। They will come up and say कि they will know that yeah this is where I belong, this is why my talent is। अब इसके साथ फाउंडेशन कोर्स तो करना ही करना है, ओके। अगर आप खुशकिस्मत है तो आपको आपके लड़के में अगर ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है, उसको ऑटोमोबाइल, और वो खुशकिस्मत है उसको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मिल जाती है अच्छे कॉलेज से, तो वहाँ पे वो थ्योरी सीख लेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डिग्री कंप्लीट होने तक बच्चे की उम्र 21-22 हो जाती है, 22 ऑलमोस्ट क्रॉस हो जाती है। 21-22 और हमारे इंडियन मार्केट में ऐसा है कि डिग्री ख़त्म हो गई, भाई पैसा लेके आ घर पे। अगर ये पेरेंट ना भी बोले तो उस बच्चे में वो आ जाता है कि मेरे पास अभी डिग्री हो गई है, अब मुझे पैसा लाके देना है घर पे, मुझे ये पैसा कमाना है। स्किल की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है बंदा, इंडस्ट्री को स्किल चाहिए। अगर वो साथ में अगर वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहा है और कॉलेज के पास वो फैसिलिटी नहीं है कि वो पूरे कार को डिसमेंटल करके रीअसेंबल करे, वो इंजीनियर नाम का है ऑटोमोबाइल, अगर वो उस 4 साल के अंदर कोई मैकेनिक के पास जाता है प्रैक्टिकल देखने के लिए, इंजन चीज़ क्या है, कैसे कार्स को मॉडिफाई किया जाता है, कितने पार्ट्स होते हैं, थ्योरी तो उसने कॉलेज में सीख लिया है, फिजिक्स वो काम कैसे करता फिजिक्स समझ लिया उसने, बट वो रियल जो प्रैक्टिकल वो मैकेनिक के पास बैठ के जो हैंड्स ऑन लेगा, वो एक्चुअली उसका स्किल डेवलप करेगा। वो एक बहुत अच्छा ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकता है, वो बहुत अच्छा ऑटोमोबाइल को मॉडिफाई कर सकता है। मुझे लगता है कि कॉलेज डिग्री के साथ साथ हमने अपने बच्चों को ऐसे जगह भी भेजना है जहाँ पे उनके डिग्री से रिलेटेड वो स्किल डेवलप हो रही है। अब कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। अगर मैं अब सोचो कि अब मेरा बच्चा मैकेनिक पास गैराज में जा रहा है और मैकेनिक के साथ बैठा है, तो कल के दिन ये भी मैकेनिक बन जाएगा। अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो और रास्ते में आपकी कार खराब हो जाती है, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ चुके हो और आप मैकेनिक को ढूंढ रहे हो, तो आपने अपने डिग्री के साथ क्या जस्टिफिकेशन किया है?
आप अपनी गाड़ी ठीक नहीं कर सकते हो, हाँ तो कैसे आप नया गाड़ी मैन्युफैक्चर करोगे? बराबर। क्या नए इन्वेंशन क्या करोगे? नए रेवोल्यूशन क्या लाओगे? राइट? तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मतलब आपका कहना है कि बच्चे मतलब डिग्री लेना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, डिग्री तो बहुत ज़रूरी है। ओके, तो डिग्री आपको जो फाउंडेशन है, हाँ। ओके, हर फील्ड का, ओके, अगर आप डिग्री पढ़ रहे हो तो आप देखो, अगर कॉमर्स हो तो आपको इकोनॉमिक्स है, हाँ। एसपी है, ओसी है, अकाउंट्स है। अगर ये सब छोड़ दोगे तो ये नॉलेज कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। सिर्फ डिग्री सफिशिएंट नहीं है। ओके, डिग्री विद स्किल्स आपको एक फुलफिल कर देती है, एक इकोसिस्टम है। ओके, तो डिग्री बहुत ज़रूरी है, बिना डिग्री के फ्यूचर नहीं है। ओके, आप ग्रो नहीं हो सकते। हाँ। मतलब जॉब में या करियर के अंदर आप ग्रो नहीं हो सकते। हाँ, बिजनेस कर रहे हो बात अलग है, राइट? तो स्किल्स सीखना मेरे हिसाब से हमने ज़्यादा तवज्जो उसके ऊपर देना चाहिए। तो जो लोग आईटी के बाहर है तो उनके लिए मतलब आप बता सकते हो कि आईटी के जॉब्स क्या होते हैं और आईटी एक्चुअली होता क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी आईटी बहुत पिछले आई गेस 15 साल 20 साल में आईटी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है लोगों के अंदर। जब मैं 2000 में जब मेरा डिग्री ख़त्म हुआ था तो उस वक्त मैकेनिकल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, तो मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल में काफ़ी डिमांड था, तो कई लोग उस तरफ दौड़ रहे थे। 2000 के बाद में आईटी का रिवोल्यूशन आ गया इंडिया के अंदर, तो सारे अभी आईटी में आ रहे हैं। और आईटी में आने का रीज़न ये है कि उसमें काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है, आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, और आपके ये एक अट्रैक्टिव है, ये अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। वर्क फ्रॉम होम, कोरोना के बाद में वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हो गया, तो लोग चाहते हैं कि घर बैठे और अच्छा खासा पैसा कमाएं। ओके, और ज़्यादा कोई फिजिकल वर्कआउट करना नहीं चाहता, फिजिकल मेहनत करना नहीं चाहता है, तो आईटी की तरफ काफ़ी झुकाव हो गया है। हर कॉलेज के अंदर आईटी के सारे सीट्स फिल हो जाती है, बाकी डोमेन के सीट्स फिल नहीं हो जाती है। अच्छा, जो लकी है उनको आईटी का सीट मिल जाता है, जिनको आईटी का सीट नहीं मिलता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए चला जाएगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए जाएगा, या मैकेनिकल के लिए जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में रहेगा मेरे को आईटी करना है, तो अपना डिग्री खत्म करके वो फिर वो आईटी में आने की कोशिश करता है। तो अभी अगर आप देखें तो आईटी का क्रेज़ ऐसा हो गया है मार्केट के अंदर, जो आईटी पढ़े उनको भी आईटी में आना है, जो आईटी से नहीं पास आउट हुए उनको भी आईटी में आना है। मतलब सारा का सारा क्राउड आईटी सेक्टर में जाना चाहता है। क्वेश्चन ये है, क्या इतने जॉब्स अवेलेबल हैं आईटी के अंदर? क्या वो सबको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं? और ये एक मिथ है कि आईटी माने प्रोग्रामिंग। ओके, ये एक मिथ है। आईटी इटसेल्फ इज अ वेरी बिग इकोसिस्टम, उसके अंदर कई चीज़ों का समावेश है, कई डिपार्टमेंट्स है, कई फील्ड्स है, कई सेक्टर्स है आईटी के अंदर, जो पेरेंट्स को भी पता नहीं है और स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है, और यहाँ तक मैं कहूँगा कि जो कॉलेज में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको भी पता नहीं है। ओके, अगर आप कोई बंदा इंजीनियरिंग नहीं मिलता है उसको, तो वो बीकॉम के बाद में बीसीए जा सकता है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 12 साइंस के बाद में भी बीसीए को जा सकता है, या बीसीएस को जाता है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। ओके, अगर वो इंजीनियरिंग जा रहा है तो इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस है, राइट, बी कंप्यूटर साइंस है, तो या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन है। अगर मैं आप सारी डिग्रीज को उठा के उनका सिलेबस को कंपेयर करोगे, 70% सिलेबस सेम है, 70% सिलेबस सेम है। अब आप पूछोगे कैसे? हर डिग्री में आपको HTML सिखाया जाएगा, CSS सिखाया जाएगा, C सिखाएंगे, डेटाबेस सिखाएंगे, राइट, जावा सिखाएंगे, पाइथन सिखाएंगे। इन 3 सालों में ये सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। पूरा का पूरा फोकस प्रोग्रामिंग पे है। जिसने आईटी वर्ल्ड देखा नहीं है, जिसके वो इमीडिएटली आफ्टर 12th उसको इंट्रोडक्शन होता है प्रोग्रामिंग से,
तो उसको लगता प्रोग्रामिंग ही आईटी है, प्रोग्रामिंग ही आईटी है। अब आप नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स के बारे में सोचिए, हाँ। जैसे कोई बीए है, बीकॉम है, या कोई बी मैकेनिकल है, बी इलेक्ट्रिकल है, उसको आईटी में आना है, वो फिर से तो बी कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं जाएगा, राइट? नहीं। वो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा, और जैसे ही वो एंटर करता है और वो बोलता है कि मुझे इलेक्ट्रिकल से आईटी में आना है, तो उसके सामने भी वही सिलेबस रखा जाता है, HTML, C++, जावा, PHP। तो अगर हम देखें ये जो आईटी का जो पूरा इकोसिस्टम है ये बैलेंस्ड नहीं है। सारा जो प्रेशर आ चुका है वो डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ आ गया है, ओके, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई हद से ज़्यादा हो गया है, और इसका डिमांड उतना नहीं है। डेवलपमेंट का डिमांड है, बट वो एक बैलेंस्ड है, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा सप्लाई आ गया है कि आईटी इंजीनियरिंग वाले भी प्रोग्रामर बनना चाहते हैं और नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले भी प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, बिकॉज उनको प्रोग्रामिंग के ही आईटी लगता है। आईटी में कई सारे सेक्टर्स हैं, बाकी सेक्टर्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, और इसका अवेयरनेस नहीं है। इसका लोग जानते कैसे हैं? लोग तुमको कैसे पता चलता है कि नहीं प्रोग्रामिंग नहीं करना है, मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं करना है, मुझे डेटा एनालिटिक्स करना है। जब वो अपने सीनियर्स को देखते हैं कि प्रोग्रामिंग किया जॉब नहीं मिला है, जब वो अपने आप को देखते हैं कि मैं प्रोग्रामर नहीं बन सकता हूँ, तो मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लूँगा, वहाँ पे मेरे को कोडिंग नहीं करनी है, राइट? और जब वो देखते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जॉब नहीं मिल रहा है और मार्केट में इंस्टीट्यूट्स काफ़ी मार्केट कर रहे हैं, एड्स कर रहे हैं कि डेटा साइंस और AI प्रॉम्प्टिंग, ChatGPT प्रॉम्प्टिंग, ओके, ये जब मार्केट में इंस्टीट्यूट्स इसको एक हवा बना रहे हैं, तो बच्चों को लगता है, ये सब बच्चे नहीं जानते, जब वो 12th पास आउट होते हैं उनको ये सब पता नहीं होता है। मोस्टली वो लोग क्या करते हैं कि देखते हैं दूसरे को, इसने ये किया है, तो हम भी यही करेंगे, हमें इतना इतना पैकेज मिलेगा। एग्जैक्टली यही करते हैं। देखो, हज़ारों में एक को मिलता है, हज़ारों में एक को वो पैकेज मिल जाता है, हज़ारों में वो एक बंदा वहाँ पहुँच जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो पहुँचा तो आप भी उसी रास्ते से वहाँ पहुँचोगे, ओके। सो एक तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बच्चा खुद एक्सप्लोर नहीं करना चाहता है, और जो हमारे पास जो अवेलेबल डिग्रीज वो इतनी है कुछ डिग्रीज है, जैसे डिज़ाइन की डिग्री है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन की डिग्री, ये आपको हर कॉलेज में नहीं मिलेगी, लेकिन प्रोग्रामिंग का डिग्री आपको हर कॉलेज में मिल जाएगा, कॉमर्स का डिग्री आपको हर कॉलेज में मिल जाएगा, बैचलर ऑफ डिज़ाइन का नहीं मिलेगा आपको। डेटा सेंटर क्लाउड का पूरा 3 साल का कोर्स आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। फिल्म मेकिंग का हर कॉलेज में नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक कॉलेजेस में मिलेगा, लिमिटेड सीट्स के साथ मिलेगा। और इन अलग फील्ड्स को हम पेरेंट्स बोलिए या सोसाइटी बोलिए, इसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ये भी तो एक दिक्कत है। तो कॉलेज करते वक्त, कॉलेज चूज करते वक्त, आई वुड सजेस्ट कि एक्सप्लोर एवरीथिंग, find what suits you, what matches your born talent, and make your career in that field. Okay. बहुत सी बार ऐसे भी होता है कि जैसे आपने बोला स्पेसिफिक कॉलेजेस है, तो वो लोग कैसे दूर है, एक ही है, नंबर लगेगा नहीं लगेगा, ये सोच के ट्राई ही नहीं करते। हाँ, अभी देखो, अभी बहुत आसान हो गया है, नॉलेज लेना बहुत आसान हो गया, और नॉलेज लेने के लिए तुम्हें काफ़ी पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारा सब्जेक्ट आपको यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। कई सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स है मार्केट के अंदर, जहाँ पे बहुत डिटेल में वो सब्जेक्ट पढ़ा है, और आपको कई टीचर्स का ऑप्शन भी मिलता है। आप अपने पेस में, और जो टीचर का लैंग्वेज आपको अच्छा लग रहा है, स्टाइल अच्छा लग रहा है, आप उसको फॉलो करके उससे पास से सीख सकते हो। आपको अगर जो डिग्री आप लेना चाहते हो वो आपके प्रीमाइसेस में नहीं है, आपके लोकेलिटी में नहीं है, आपके रेंज में नहीं आ रहा है, या आपके बजट में नहीं है, आप फाउंडेशन डिग्री कर लो,
आप बीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, ये स्किल्स आप ऑनलाइन सीख सकते हो, या कोई अच्छे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से आप ये चीज़ें सीख सकते हैं, तो वो बेहतर होगा। हाँ। ओके। तो जो अभी बीकॉम बीए वाले जो बाहर के हैं, जो आईटी से रिलेटेड नहीं है और जो ड्रॉप आउट है, उनके लिए कोई ऑप्शंस है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं तो कहूँगा, जैसे मैंने पहले से कहा कि हर कोई प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहा है। अभी एक बात सोचिए आप, अगर आप कोई कॉलेज उठाए और उनके पास कंप्यूटर साइंस का डिग्री है, हाँ। तो कम से कम पकड़ लो एक 300 to 500 स्टूडेंट्स हर साल उस एक डिग्री से पास आउट हो रहे हैं। पास आउट होते हैं। अभी आप सोचिए, एक कॉलेज में, एक शहर की बात कर रहा हूँ, आप अगर इवन एक स्मॉल टाउन में जाओगे, वहाँ पे भी आपको 2 से 3 कॉलेजेस मिलेंगे, बराबर। राइट? अब ये डिग्री तो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में तो पढ़ाई नहीं जा रही है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री ये ऑल ओवर इंडिया में पढ़ाई जा रही है। तो आप सोचिए, ऑल ओवर इंडिया से बी कंप्यूटर साइंस, BCA, BCS और पता नहीं क्या बहुत सारे नाम दिए हुए डिग्रीज के जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, हर साल लाखों बच्चे प्रोग्रामिंग सीख के ही पास आउट हो रहे हैं। और अब ये प्रोग्रामर का जॉब कहाँ मिलेगा? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में ही मिलेगा। अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ, जैसे इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, IBM है, कैपजेमिनी है, तो ये सॉफ्टवेयर कंपनीज में ही डेवलपमेंट का काम आपको ज़्यादातर देखा जाएगा। अब ये कंपनीज है कहाँ? पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं है, नहीं। गिने चुने शहरों में। आप देखिए, पुणे के अंदर है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है और नोएडा में है। ये मेजर सिटीज़ है जहाँ पे ज़्यादा आईटी का क्राउड है। आईटी कंपनीज वहाँ है, तो आईटी का क्राउड नेचुरली वहीं है। तो आप जो बंदे ने किसी Tier 2 सिटी से, Tier 3 टाउन से, गांव से अपने कंप्यूटर का पढ़ाई किया है, वो बाई नेचुरली वो यहीं आएगा, इन्हीं सिटीज़ में आएगा। सारे के सारे यहीं आ रहे हैं, इन्हीं सिटीज़ में आ रहे हैं। और हर कोई ग्रेजुएट है, हर कोई जो भी आईटी में जाना चाहता है वो BCA ग्रेजुएट है या B ग्रेजुएट है। इनके पास सिवाय डिग्री के कुछ नहीं है। तो एक HR कंपनी, एक कंपनी कितने लोगों का इंटरव्यू कर पाएगा? सही है। कितने लोगों, उनका रिक्वायरमेंट होगा मिनिमम 5 या 10 लोगों का रिक्वायरमेंट होगा, और लाखों से बच्चे आपके पास लाइन में हैं। आपके पास कितना, आप भले एकेडमिक में आपका 90% हो था, ओके, आप अपने गांव के कॉलेज में आपने 90% स्कोर किया है, आप वहाँ पे टॉपर थे, बट आप जैसे ही शहर में आओगे, आप तो उन सारे कंपनीज के लिए सारे बच्चे तो एक जैसे हैं ना। सबका रिज्यूम सेम है, किसी के रिज्यूम में एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अदर स्किल्स है नहीं है। तो और हर कोई Naukri.com पे रिज्यूम अपलोड करता है, तो HR कितने लोगों का इंटरव्यू लेगा? तो यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, योर रेज्यूम हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, योर स्किल्स हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जब अपने आप को एक डिफरेंशिएट कर पाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा ठीक है, इंटरव्यू बाय लक, चलो आपको इंटरव्यू के लिए बुला भी लिया, आपने जो कॉलेज में पढ़ा है वो फाउंडेशन था, जो कंपनी को जो रिक्वायरमेंट है वो आपको नहीं आता है। तो आप 1 राउंड क्लियर कर लोगे, 2 राउंड क्लियर कर लोगे, 3rd राउंड रिजेक्ट हो जाओगे। तो कंपनीज क्यों, अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपनीज फ्रेशर्स को क्यों नहीं हायर कर रही है? कंपनीज को अगर फ्रेशर्स को हायर करना है तो आप इमेजिन किए, जैसे मैंने कहा कि कई सारे फ्रेशर्स का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उनको कई सारे फिल्टर राउंड में डालना पड़ेगा, और फिर सिलेक्शन करने पड़ेंगे, फिर इनको ट्रेनिंग में डालना पड़ेगा, ओके। और इस दौरान क्या हो जाता है, कोई फॉल्स हायरिंग भी हो जाती है। तो कंपनी का काफ़ी सारा वक्त और पैसा इन फ्रेशर्स को ट्रेन करने में चला जाता है। और आईटी ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीने में सीख लिया, आप एक्सपर्ट बन गए। एवरी डे देयर इज अ लर्निंग, देयर इज एवरी डे देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, राइट? एवरी क्लाइंट हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो ये प्रॉब्लम से निकलने के लिए, इस प्रॉब्लम में ना फंसने के लिए कंपनीज एक्सपीरियंस को प्रेफर करती हैं, और इसकी वजह से फ्रेशर्स को आईटी में
या कोई भी फील्ड में जॉब नहीं मिलता है। मैं ये सिर्फ आईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फील्ड पकड़ लीजिए। अब इन आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाओगे या ऑटोमोबाइल में जाओगे, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है। तो मतलब आप क्या बोलना चाहते हो कि अगर एक फ्रेशर है, उसके पास स्किल्स है, फिर भी उसे जॉब नहीं मिलेगा? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ओके। उसको अपनी काबिलियत को शोकेस करना पड़ेगा। जॉब मिलता है, ओके। मतलब स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। स्किल्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन शोकेस करने को भी आना चाहिए। प्रेजेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है, ओके। सिर्फ डिग्री सफिशिएंट नहीं है, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इफ यू आर वर्किंग फॉर एन इंटरनेशनल कस्टमर। और आईटी मेजरली फोकस करता है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, ओके। योर द स्किल्स व्हाट यू हैव एक्वायर्ड, जो आपने सीखा है, वो आपको प्रेजेंट करने के लिए आना चाहिए। यू शुड बी अ क्विक एंड अ सेल्फ लर्नर होना चाहिए। आपके पीछे हर बैठेगा नहीं कोई कि भाई ये कर, आपको कोई गाइड कर, इतना वक्त नहीं है किसी के पास। कितना सिखाएंगे? ऑलरेडी 21 साल से सीख रहे हो, और कितना सीखोगे, राइट? सो यू शुड बी क्विक लर्नर, सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ लर्नर, एंड यू शोकेस व्हाट यू नो। यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ। कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं, दे प्रिफर मनी ओवर स्किल्स। आप अगर फ्रेशर हो तो आप कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए मनी को भूल जाइए। आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपने यहाँ काम करने के लिए, आपको एक्सपोजर मिल रहा है, आपको अगर रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप उसको ग्रैब कर लीजिए। डोंट रन बिहाइंड मनी, फर्स्ट बिकम केपेबल, ओके। सो ज़्यादातर रिजेक्शन, डिप्रेशन जाने का रीज़न है कि freshers are not accepting, parents are not accepting that they are not doers. They are degree holders. And since they are degree holders, there is a myth कि मैंने डिग्री कर लिया तो मुझे रेड कारपेट डाल के कंपनी बुलाएगी और मुझे लाखों रुपए सैलरी देगी। This is a myth. Okay, so we have to accept the reality somewhere. तो हमें पैसे को छोड़ना है, इनिशियली स्किल्स को डेवलप करना है। जितना मैक्सिमम आप अपने स्किल्स को डेवलप करोगे, और उसको स्किल्स को आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेवलप करना है। सिर्फ टेक्निकल में ही या अपने सब्जेक्ट रिलेटेड ही स्किल्स डेवलप नहीं करनी है। आपको स्टेज डेयरिंग भी आना चाहिए, आप एक टीम प्लेयर बनना चाहिए, आप एक लीडर का भी स्किल्स आपके पास होना चाहिए, ओके। सो काम के अलावा जो एडिशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, आप क्लाइंट से बात कर रहे हो तो क्लाइंट कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए। आप ईमेल क्लाइंट को कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू ईमेल, तो आपको ईमेल एथिकेट्स भी पता होने चाहिए। और ये जब तक आप रियल इंडस्ट्री में नहीं जाओगे तब तक आप ये सीखोगे नहीं। और आपका डिमांड मनी है तो आपको कंपनी हायर नहीं करेगी। तो अगर फ्रेशर्स इनिशियली कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक किसी कंपनी ज्वाइन करते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं, तो कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट उनमें से अच्छे लोगों को पिक करेगी और उनको अच्छा पैकेज देके, ऑफर देके उनको रूटीन में लेके आ सकती है। तो फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और जो ड्रॉप आउट्स है उनके लिए कोई ऑप्शंस है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो, पहला तो चीज़ है कि ड्रॉप आउट होना ही नहीं चाहिए। कॉलेज आपको छोड़ना नहीं है बीच में, ओके। कॉलेज छोड़ने के कई सारे रीजंस ये होते हैं कि वो गलत जगह, गलत टाइम पे या गलत डायरेक्शन में गलत फील्ड चूज कर चुके हैं, जहाँ उनका मन नहीं लग रहा है, ओके। या वो उनका वो सर्कल या एनवायरनमेंट ऐसा नहीं कि जो उनको मोटिवेट कर रहा है कि वो डिग्री करे। तो पहले बात तो मैं कहूँगा कि ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। हर किसी ने फाउंडेशनल एजुकेशन 15 ईयर्स का लेना ही लेना है। मेंटर का कितना इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट की लाइफ में? लाइक कितना हेल्प कर सकते हैं वो ग्रो होने के लिए? देखो, behind every successful person there is a coach or a mentor. So I think that's straightforward. बिना मेंटरशिप के, बिना कोचिंग के आप अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है कि आपको ट्रायल एंड एरर करनी पड़ेगी, ओके। अगर आपके लाइफ में कोच और मेंटर नहीं है, तो आपको ट्रायल एंड एरर करनी पड़ेगी। आप उस ट्रायल एंड एरर में काफ़ी सारा वक्त बर्बाद करोगे,
ओके, कई फील्ड्स में चले जाओगे, काफ़ी सारा वक्त और पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा, और आप थक जाओगे, हाँ। हार मान लोगे। तो अगर आपको सही टाइम पे, सही एज में आपको एक कोच और मेंटर मिलता है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आप अपने लाइफ में वो सब अचीव करोगे जो आप करना चाहते हो। ओके। ओके, अभी कोच और मेंटर करते क्या है? कोच मेंटर ये माइंडसेट कोचिंग करते हैं। हाँ। ओके, ये अपने एक्सपीरियंस, औरों के एक्सपीरियंस और अपने ऑब्जर्वेशन को और बच्चे को, उस बंदे को एनालाइज करके, जो उनका स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है जिस कोच का, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को वो लोग एनालाइज करेंगे, और वो स्टूडेंट पे मेहनत करेंगे, उस बच्चे पे मेहनत करेंगे कि ये तुम्हारी वीकनेसेस है, इन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, ये तुम्हारे स्ट्रेंथ है, इन स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करो, इसको फिनिशिंग करो, मतलब रिफाइन करो। ओके, सो कोच आपके लिए डिसाइड करता है, मेंटर डिसाइड करता है कि आपको किस एज में क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, उसका क्या रास्ता है, उसका पूरा करियर प्लान और पाथ बनाता है। और स्टूडेंट हो या पेरेंट हो, उन्होंने उस कोच को सीरियसली लेना चाहिए, सही है। उसके डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए। इफ यू बिलीव इन दैट कोच, देन फॉलो हिम। You try with multiple people. You can try, but choose one. Start with one. Because if coach is giving 100%, at the same time, the student has to give 200%. ये कॉम्बिनेशन, ये जुगलबंदी से ही वो उस अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है। अच्छा। तो आई थिंक हम भी हमारे इंडिया में ये सिस्टम आया, अभी धीरे धीरे पकड़ रहा है। ओके, नहीं तो हम जनरल फॉलो कर रहे हैं। भाई 10th हो गया, नीट का, JEE का, गवर्नमेंट एग्जाम्स का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करो। ओके, हम गूगल पे, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, हम हमारे पड़ोसियों के बच्चों को देखते हैं, या हम हमारे रिश्तेदार के बच्चों को देखते हैं, तो हम इनका उनका देख के अपना करियर बना रहे हैं। हम अपनों में, अपने अंदर झांक के नहीं बना रहे। वो आपके अंदर झांकेगा, आपके अंदर क्या क्वालिटीज है और क्या वीकनेसेस है, वो कोच डिफाइन कर सकता है, वो कोच आइडेंटिफाई करेगा और वो आपके लिए सही रास्ता देगा। सिंपल चीज़ है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप बीमार हो, तो आप घर बैठ के फ़ोन लगा के, इसको फ़ोन लगा के दवाई लेके कोशिश करोगे, तो आप ठीक होने के बजाय और आपकी तबीयत खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है। तो आप क्या करते हो कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका काउंसलिंग करता है, डायग्नोस्टिक करता है, वो सवाल पूछता है, सिम्टम्स पूछता है, और उस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करता है कि किस वजह से आप तकलीफ में हो, राइट, और उन सिम्टम्स को वो ट्रीट करता है। और उसका एक पीरियड होता है, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का। अब जब आप उस दवाइयों को फॉलो करोगे, तब आप ठीक हो जाओगे। तो सिंपल कोच जो है या मेंटर जो है, वो आपके करियर का डॉक्टर है। आपको, और कई सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है करियर क्या है। बस लोग डिग्री कर रहे हैं, हम भी डिग्री कर रहे हैं। आप किसी डिग्री होल्डर को पूछिए कि तू लाइफ में क्या चाहता है, तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आंसर नहीं दे पाएगा। नहीं, वो सही आंसर नहीं दे पाएगा। उनको खुद को पता नहीं कि उनको लाइफ में क्या चाहिए। तो जिसको पता ही नहीं अपनी मंजिल क्या है, वो कैसे अपनी मंजिल की तरफ जाएगा। तो आपको अपनी मंजिल पता होनी चाहिए, राइट। सो वो माइंडसेट कोचिंग कोच करता है। आई थिंक एवरी पर्सन शुड हैव अ कोच एंड अ मेंटर, और आई वुड सजेस्ट colleges should have this mindset coaching, a subject where you bring experts from different areas. Okay, since not everyone is same, everyone has a different talent. Okay, हर किसी का अप्रोच अलग है, हर स्टूडेंट का अप्रोच अलग है,
तो जब उसको वेराइटीज के एक्सपर्ट्स आएंगे हाँ वो सबको सुनेगा, किसी तो एक एक्सपर्ट्स के साथ वो रिलेट कर पाएगा relate अपने कर आप को, पाएगा। और उसके डायरेक्शन को वो फॉलो कर पाएगा। तो आई थिंक यू हैव टू नो व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, Okay. एंड यू शुड नो द पाथ, ओके, एंड you should have a timeline, proper career map and a timeline, and you should achieve that within that particular time. Okay. ये jobs नहीं है मार्केट में, ये लोग बोलते हैं jobs हैं, बहुत सारे jobs हैं, लेकिन वो skilled labor नहीं है मार्केट में, नॉलेज नहीं है, वो स्किल नहीं है, उस जॉब को हासिल करने का वो स्किल नहीं है। इसलिए तो आईटी के अंदर इतना सैलरी पैकेज है ना, क्योंकि लोग बहुत कम स्किल्ड लोग मिलते हैं, राइट। सो जिस लेवल के जॉब्स है उस लेवल के स्किल्स नहीं है। अच्छा, तो काफ़ी सारे जॉब्स मार्केट के अंदर हैं, इंडिया में काफ़ी सारे जॉब्स हैं, प्राइवेट में हैं, आपको बस अपने आप को उस जॉब के काबिल बनाना है। तो डोंट रन इमीडिएटली आफ्टर अ जॉब, इमीडिएटली आफ्टर अ डिग्री, डोंट एक्सपेक्ट मनी आउट से। सो दैट्स आई थिंक। तो अभी आपने इतने सारे लोगों को गाइडेंस दिया है, स्टूडेंट्स को, तो क्या आप एक एग्जांपल दे सकते हो रियल टाइम एक्सपीरियंस आपका? रिसेंटली मेरे पास एक पेरेंट आए थे और अपने 2 लड़कियों के साथ। तो उनको गाइडेंस चाहिए था। बच्ची ने रिसेंट 10th पास आउट किया है और अच्छे मार्क्स लिए, 94% लिए हुए। तो पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी बच्ची कुछ डॉटर कुछ लाइफ में कुछ करियर कर पाए। मैंने स्ट्रेट पहला सवाल पूछा कि आप किस फील्ड में भेजना चाहते हो बच्ची को। तो नेचुरली वो चाहते थे कि आईटी में भेजना चाहेंगे। क्योंकि मैं पूछा क्यों, बिकॉज उनके हिसाब से उनका कहना था कि सब लोग आईटी में कर रहे हैं और आईटी में अच्छा करियर है, अच्छा पैकेज है, अच्छा लाइफ है, इसलिए आईटी में जाना चाहते हैं। ओके, तो मैंने उनको पहला सवाल ये पूछा, क्या आप अपने बच्ची को नाइट शिफ्ट के लिए भेजोगे? ओके, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने फिर दूसरा सवाल ये पूछा, क्या आप अपने बच्ची को बैंगलोर भेजोगे, हैदराबाद भेजोगे, बॉम्बे भेजोगे, नोएडा भेजोगे? अगर उसको वहाँ से जॉब रिक्वायरमेंट आती है तो वो अपने बेटी को अपने पास रखना चाहते हैं। ये 2 कंडीशंस मैंने उनके सामने सीधे रख दी। तो मैंने कहा कि जब आप नाइट शिफ्ट नहीं करवाओगे, आप उसको बैंगलोर नहीं भेज सकते हो, पुणे नहीं भेज सकते हो, दिल्ली नहीं, कहीं और नहीं भेजना चाहते हो, तो आप उसको बहुत ही रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। और सिर्फ पुणे में आपको चाहिए जॉब, ओके, या एक पर्टिकुलर सिटी में आपको जॉब चाहिए और सिर्फ डे का चाहिए, तो आपके पास जॉब के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो आपने जो पढ़ाई की है, जो डिग्री की है, वो कम्प्लीटली वेस्ट हो जाएगी। तो मैंने बच्चे से पूछा, तू क्या चाहती है, तेरा क्या पैशन है? तो उसने कहा उसको फैशन डिज़ाइनिंग करना है। तो मैंने कहा फैशन डिज़ाइनिंग के तो ज़्यादा कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है। अगर टॉप कॉलेजेस है तो NIFT है, NID है, जिसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। ओके, और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और उसको कई सालों से इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। सो और इसके लिए काफ़ी पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा, ये महंगे कोर्सेस हैं। तो मैंने उनका फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है स्पेंड करने के लिए, तो मैंने उनको सजेशन किया, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, ओके, आप किसी एक अच्छे कॉलेज में उसको डिग्री करवाइए। ओके, साथ में उसको 11-12 जब उसका चल रहा है, उस पीरियड में उसको टेलरिंग करवाइए, उसको सिविंग, जो सिलाई कढ़ाई जो है, ये सीखे, तो उसको रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आएगा। फिर जब वो कॉलेज स्टार्ट करेगी तो कोई भी लोकल सिटी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग सिखाया जाता है, वो फैशन डिज़ाइनिंग उसको सिखाइए। अब जो डिग्री वो करेगी उसमें BA BCom के बजाय उसको BBA सिखाइए। होगा क्या, बिकॉज वो फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है, इसलिए कर रही है कि वो उसको उसके अंदर पैशन है। ओके, अब वो फ्री में तो नहीं देगी, उसको उससे इनकम भी जनरेट करना है। तो उसके बनाए हुए अच्छे अच्छे ड्रेसेस को दुनिया तक लोगों तो कैसे पहुंचाना है,
उसका बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा करना है, ये फाउंडेशनल नॉलेज उसको बीबीए से मिल जाएगा, राइट। और वो 5 साल वो जो पढ़ाई भी कर रही है, डिग्री भी कर रही है, और साथ में अपने स्किल्स को डेवलप भी कर रही है, और कुछ रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। मतलब 5 साल काफ़ी बड़ा टाइम होता है। हाँ। तो जिस दिन उसकी डिग्री ख़त्म हो जाएगी तब उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी होगा, रियल टाइम एक्सपीरियंस भी रहेगा, और वो किसी जॉब के किसी कंपनी पे डिपेंड नहीं होगी, उसने अपना एक मार्केट में वैल्यू क्रिएट किया होगा। तो दिस इज हाउ अ मेंटर और कोच कैन हेल्प स्टूडेंट्स। एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव क्या है? यू हैव टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि उनकी बच्ची कुछ कमाए, अच्छा खासा कमाए, ओके, ज़्यादा भी प्रेशर ना ले, ओके, उसको नाइट नहीं करना है ताकि उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो चाहते हैं कि दूसरे शहर में नहीं जाए बिकॉज अगेन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके, फूड एंड स्टफ। सो वो चाहते हैं कि अपनी बच्ची हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो, एजुकेटेड भी हो, और अपने साथ हो, सेफ हो। I think this was the suggestion what I offered to them, and they liked it, and they are working on it. Okay, yeah. ओके जमील जी, सो बिफोर वी एंड मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं जो कंफ्यूज्ड और फ्रेशर है स्टूडेंट्स? कोच मेंटर ढूंढ लो, बस वही मैं कहूँगा। ओके। ओके, टॉक टू पीपल, मल्टीपल पीपल, एंड लिसन टू एवरीवन, एनालाइज इट, रिसर्च करो, और फिर डिसीजन लो अपने करियर का। और जो भी कोच या मेंटर को आप ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, इंश्योर कि वो एक एक्सपर्ट हो। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो अगर किसी के फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आती है, ऑल ऑफ अ सडन हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं, तो आप क्या करोगे? आप किस डॉक्टर के पास लेके जाओगे? आप बीएमएस, आपके फैमिली डॉक्टर बीएमएस के पास जाओगे या एमडी के पास जाओगे? कहाँ जाओगे आप हार्ट सर्जन के पास जाओगे, राइट, स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, राइट, ताकि आपको इमीडिएट उसका सॉल्यूशन मिले। ओके, सो हार्ट सर्जन इज द वन हु कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम एंड हु कैन पिन पॉइंट एंड फिक्स इट। आपको सर्जरी करे या जो भी इमीडिएट एक्शन लेके आपको ठीक करे। आप बीएमएस के पास जाओगे, वो बोलेगा आपको एसिडिटी हो गया, या एसिडिटी की दवाई पी लो। ही विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, ओके, यू विल वेस्ट योर टाइम। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोच और अ मेंटर, लुक फॉर एन एक्सपर्ट कोच और मेंटर। ओके, सो जो लोग अभी श्योर नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए, तो क्या आप उन्हें एक एक्शन प्लान बता सकते हो? जो भी पढ़ रहे हो दिल से पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, ओके, नॉट टू जस्ट स्कोर मार्क्स और गेट द पेपर डिग्री, ओके। ऑब्जर्व करो, 5 Why और 1 H पे काम करो, ओके। 5 Why यानी सवाल करो, वाई, वॉट, वेयर, हु, हाउ, कोई भी टॉपिक को लेके। और जितना हो सकता है अपने घर का काम खुद करो, जो भी टूटा फूटा है घर में, खुद करने की कोशिश करो। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस लो, डोंट बी जस्ट अ थ्योरेटिकल गाय। आपको कुकिंग भी सीखो, इलेक्ट्रिशियन का वर्क भी सीखो, प्लम्बिंग का वर्क भी सीखो, कारपेंट्री वर्क भी, लर्न हाउ टू यूज द टूल्स। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, बी अ सेल्फ डिपेंडेंट। अपना काम खुद करो, यही डिसिप्लिन भी लाएगा और यही तुमको आगे हेल्प भी करेगा, और यही चीज़ तुमको अपने अंदर छुपा हुआ टैलेंट को ढूंढने में मदद करेगा। घर के काम करो, बी बोलते ना, अ नाइस गाय फॉर योर पेरेंट्स, बी अ हेल्पफुल हैंड फॉर योर पेरेंट्स। डोंट से दैट मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है, एंड यू आर जस्ट मगिंग अप योर क्वेश्चन आंसर्स एंड यू नो थिंकिंग ऑफ जस्ट पासिंग आउट द डिग्री. So that's the message for the generation.